हेलो गाइस, आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। गाइस, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न। देखिए, यहाँ से तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आप लोग साल पेपर या क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करोगे ना, तो देखोगे एक दो क्वेश्चन बन गया है। और जहां जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वहां से इस क्लास में हम क्वेश्चन लेकर आने। मैं तो आपसे बोलता हूं, आप पढ़ाई कहीं से भी कर रहे हैं, सुबह में समय निकाल के 6 बजे खाली पेट इस क्लास को जरूर ले लिया करिए। खाली पेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस क्लास का नाम हमने कैप्सूल क्लास लिखा है। एक छोटी सी क्लास आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉल्व करेगी और बहुत ही कारगर साबित होगी आप सभी लोग। मैंने आपको बताया ना इसका थीम क्या है। 5 से 7 क्वेश्चन आपको मैं डेली डिस्कस करूंगा। मान लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन अगर आपसे के साथ मैं डेली डिस्कस कर रहा हूं, अब कुल मिला जुला के 30 दिन आपने ये क्लास को कर लिया तो 210 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और 5 महीने कर लिया तो 1000 से ऊपर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। केमिस्ट्री कहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर? बस आपको क्लास करनी होगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और जो रेगुलर बच्चा रह रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिख देना, ताकि मैं देखूं कौन कौन बच्चा रेगुलर है, ठीक है। एक मोटिवेशनल क्यूट के साथ में, बुरी आदतों को वक्त पर बदल डालो वरना ये आदतें आपके वक्त को बदल देंगी। बहुत बड़ी बात कही। जो आप सभी लोगों की बुरी आदतें हैं और अभी आपको संकल्प लेना है उन आदतों को आज और अभी से बदल देना है। जैसे में कुछ लोग मोबाइल चलाने की वजह से पढ़ाई, कुछ लोग फ्रेंड्स की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ लोग गर्लफ्रेंड की वजह से पढ़ाई, कुछ लोग जो है सोने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, आलस में पड़े रहते हैं दिन रात, है ना। इन सभी आदतों को आप समय से अगर नहीं बदलोगे ना, एक दिन आपका वक्त बदल जाएगा। आप कहीं के नहीं होंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इस समय पैसा पे सब लोग पूछते हैं। आपकी पावर, आपकी क्षमता, आपका सम्मान, आपका सब कुछ पैसा हो गया है। पैसा नहीं है ना तो आपके मम्मी पापा भी आपको सम्मान नहीं देंगे। इसका एग्जाम्पल मैं क्या बताऊं, आप खुद ही अपने गांव में कुछ लोगों को देखते होंगे। 2 भाई हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा तो उसको ज्यादा सम्मान मिलता होगा। 2 भाई हैं, किसी के पास कम पैसा तो वो कोई पूछता भी नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं देता होगा, कोई बैठने के लिए बोलता नहीं होगा। क्या आप चाहते हो कि वैसा कंडीशन आपका हो? नहीं चाहते हो ना। तो पढ़ाई अभी से शुरुआत करो। शुरुआत अभी से करेंगे तो आपका परसेंटेज ही बन जाएगा और पढ़ने की आदत आपको उन सभी बच्चों से 2 कदम आगे रखेगी जो इंटर के बाद से पढ़ाई शुरू करें, और आप उनसे पहले सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि ये सिलेक्शन, ये दौड़ है। दौड़ में जो जितना पहले, जितना तेजी से दौड़ने स्टार्ट कर दिया वो अपने मंजिल तक उतना पहले पहुंचेगा। बात को ध्यान रखो और आज के दिन की शुरुआत करो एकदम ऊर्जावान होकर और पूरे दिन भर मेहनत करने का एक संकल्प लेकर, और फिर तो बढ़िया से पढ़ाई करो दिन भर। और दिन भर की क्लासेस का टाइम टेबल जो यूट्यूब पे होने वाली मैं पोस्ट भी कर दूंगा कम्युनिटी पे, जाके देख लेना सभी लोग, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले उन सभी बच्चों के लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगा जो अभी तक क्लास की तैयारी की शुरुआत अच्छे से नहीं की है, जो अभी पर बैठे हैं, सोए हैं। तो हमारे द्वारा और हमारे एक बेहतरीन टीम के द्वारा आप सभी लोगों के लिए शिखर 2.0 बैच की शुरुआत कर दी गई है। क्लासेस शुरू हो चुकी है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस शुरू हो गई। बहुत सारे बच्चों का समस्या है कि वो कहीं पे पढ़ाई करें, बहुत आगे सिलेबस चला गया, पीछे की चीजें छूट गई हैं, उनको समझ नहीं आ रहा पीछे के पढ़े कि आगे के पढ़े, आगे के पढ़ रहे हैं, पीछे का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। रिवीजन करें, क्या करें? उन सभी बच्चों के लिए बैच रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें चैप्टर 1 से क्लासेस सभी विषय की शुरू हो। कुछ लोगों के दिमाग में सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? बोलो, शुरू तो कर दिए हो। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोगों की ये पूरी टीम है जो कि आपको क्लासेस में, यानी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करें तो आपको डेली 10 घंटे की क्लासेस करनी पड़ेंगी और ये क्लासेस अगले 100 दिनों तक करनी पड़ेंगी, ठीक है। 100 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में आपको 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ ही पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो चीजें आपकी तैयारी नहीं होंगी। कुल मिला के 14 घंटे पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई करना है, 14 घंटे का दम रखते हो पढ़ाई करने के लिए तो आ जाओ, इस शिखर 2.0 बैच का हिस्सा बनो। एक छोटी सी फीस में आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो क्या क्या कैसे कैसे कराएंगे? देखिए, इसमें लाइव क्लास होगी, लाइव डाउट क्लास होगी, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी चीज जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाकर आप इसे डाउनलोड ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलिए आज की क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में कुछ क्या अंतर है। चलो अंतर लिखते हैं। देखो पहला अंतर क्या होता है, आदर्श विलयन जो होता है यह क्या कहलाता है, राउल्ट राउल्ट के नियम का पालन करता है। ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, लिखोगे मेरे से पहले लिखोगे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि लाइव लिया करो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। और यह क्या होता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा ध्यान देना, कई सारे अंतर होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि इसमें जो डेल्टा भी मिक्स यानी वॉल्यूम का डेल्टा भी एम आई एक्स मिक्स जो होता है, ठीक है, मिक्स होता है, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। बात को ध्यान रखना, डेल्टा मिक्स का मान, मिक्सिंग में डेल्टा मिक्स का मान 0 होता है, और जो उष्मा बाहर निकलती डेल्टा एच जो होता है मिक्सर का, ये इसका मान भी 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना। जबकि इसमें 0 नहीं होता है, डेल्टा भी मिक्स का मान 0 नहीं होता है, और डेल्टा एच का मान 0 नहीं होता है। ये दोनों अंतर आपको याद रखना है। तीसरा अंतर लिखना सभी लोग, तीसरा अंतर क्या लिखना है आपको, तीसरा अंतर है इसमें अवयवों की संरचना में समानता होती है। इसमें क्या होती है, इसमें अवयवों की संरचना में समानता होती, समानता, इसमें अवयवों की संरचना में समानता होती। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसका एग्जाम्पल यन हेक्सेन ले लो, हेक्सेन, यन हेक्सेन, यन हेक्सेन, यन हेक्सेन आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, यन हेक्सेन और यन हेप्टेन। इसका जो विलयन है ये आदर्श विलयन है, यन हेप्टेन, ठीक है, यन, ठीक है, ये हो जाएगा यन हेप्टेन, यन हेक्सेन और यन हेप्टेन, ये आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा यहाँ पे लिखो, इसमें अवयवों की संरचना में समानता नहीं होती, इसमें अवयवों की संरचना में समानता नहीं होती, समानता नहीं होती। इसमें अवयवों की संरचना में समानता नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है, इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिखोगे इसका एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और H6 और बेंजीन का विलयन C6H6 का मिश्रण, ठीक है, मिश्रण, ये सब आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। ये धनात्मक विचलन दिखाता है, ये क्या दिखाता है, ये भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक ऋणात्मक ना, ये पॉजिटिव डेरिवेशन दिखाता है। यहीं पे अगर आप HCl और H2O का ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल लिख दिए एग्जाम में ना तो मजा आ जाएगा, मिश्रण ये लिख दिए ना, ये निगेटिव डेविएशन दिखाता है, ये निगेटिव डेविएशन दिखाता है। ये आपका पहला अंतर हो गया, क्या, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। बोलो याद हो गया क्या सभी को, याद हो गया क्या, ये निगेटिव डेविएशन दिखा है, ये पॉजिटिव, कार्बन टेट्रा और CX मतलब बेंजीन का विलयन। देखो इसमें, देखो इसमें संरचना में समानता, इसमें देखो हेप्टेन हेक्सेन ये संरचना लमसम सेम होता है, इसमें संरचना समान नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न, अगला क्या, विसरण तथा परासरण में अंतर लिखिए। देखिए विसरण और परासरण में अंतर आपसे पूछ रहा है, क्या लिखेंगे, है ना। देखो परासरण के बारे में लिखते हैं। परासरण में क्या होता है, परासरण की क्रिया जो होती है, परासरण की क्रिया
क्या होता है, प्रासंगिक क्रिया में क्या होता है, विलायक के अणु, किसके, विलायक, विलायक के अणु कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति करते हैं। जबकि विसरण में क्या होता है बाबू, विसरण में क्या होता है, विसरण में विलायक और विलेय के सभी के अणु गति करते हैं, है ना, सभी के अणु गति करते हैं, और इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें इसका उल्टा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं, मतलब बात समझे सभी लोग। इसमें विलेय तथा विलायक के दोनों के अणु जो है एक दूसरे की ओर गति करते हैं, विलेय तथा विलायक के दोनों के अणु विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। देखो लिख सकते हो विसरण में, क्या लिख सकते हो, विसरण, विसरण में विलेय विलायक दोनों के अणु विपरीत दिशा गति करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, समझे। इसमें केवल विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के अणु एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं, आदि इधर उधर आते जाते। एक बात समझ में आई, दूसरी बात समझना सभी। देखो दूसरी बात, पहले हम पराश्रम में जाते हैं। इसमें जो होती है अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य, ठीक है, झिल्ली की आवश्यकता होती है, झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें नहीं होती है। इसमें क्या होती है, नहीं होती है, बात को लिख लेना, इसमें नहीं होती है। इसमें अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है ना, होने आवश्यक है, जबकि विसरण में अर्ध पारगम की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ये दो अंतर लिख के आ गए एग्जाम में, 2 ही नंबर का तो होता है, मजा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गैलोनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। गैलोनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखना है, कितना आसान है बताओ। गैलोनिक सेल में पहला अंतर बोलो, विद्युत अपघटनी सेल में पहला अंतर बताओ। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है बोलो, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैंने बताया था विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये सब, ऊर्जा में क्या करता है, में बदलता है, बदलता है वैद्युत है ना, क्या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि गैलोनिक सेल क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, में बदलता है। ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, एकदम उल्टा होता है। ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो मैं आपको यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है ड्यूरा सेल का, ये क्या है, ये आपका गैलोनिक सेल है, इसमें रासायनिक पदार्थ रखा हुआ है काला काला कलर का। यह क्या कर रहा है, बैटरी उसको ऊर्जा में बदल रहा है ना, वैद्युत ऊर्जा में बदल, तभी तो ये रिमोट चल रही है ना। तो ये होता है क्या, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या होता है, ये जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। देखो दूसरा अंतर आप सभी लोग लिखना, 2-3 अंतर लिख दोगे। देखो एग्जाम में ऐसे लाइन देके मत लिख देना कि विद्युत ऊर्जा चेंज करता है रासायनिक ऊर्जा में, पूरा स्टेटमेंट लिखना, मैं तो समझा दे रहा हूं आपको बस, ठीक है। दूसरा में ध्यान देना, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ना, इसमें क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋणात्मक व कैथोड पर धनात्मक होता है। इसमें क्या होता है, एनोड जो होता है, एनोड पर क्या होता है, ऋणात्मक निगेटिव, तथा कैथोड पर यार कैथोड पर क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, धनात्मक। ठीक है, किसमें? इस गैलोनिक सेल में। ठीक है ना। और रासायनिक सेल में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? एनोड पर धनात्मक होता है। एनोड पर क्या, अरे यार ये क्या हो रहा है, कहाँ चला जा रहा है? एनोड पर क्या होता है? धनात्मक होता है। और कैथोड पर क्या होता है? अरे कैथोड पर ऋणात्मक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसका उल्टा होता है। एकदम पहला इसका क्या, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें एनोड पर ऋणात्मक और कैथोड पर धनात्मक। इसमें एनोड पर धनात्मक और कैथोड पर ऋणात्मक होता है। इस बात को ध्यान रखना सर। नेक्स्ट अंतर बताएं आप लोगों को क्या होता है? तीसरा अंतर लिख लेना। तीसरा अंतर लिखो सभी। तीसरा अंतर लिखो सभी लोग। आप लोग ये सभी चीजें पढ़े हो ना। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव एनोड से कैथोड की ओर होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, एक मिनट यार, प्रवाह कैसे होता है? एनोड, एनोड से क्या होता है? एनोड से कैथोड की तरफ होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है एनोड से कैथोड की ओर होती है। इस बात को ध्यान रखें। जबकि तीसरा अंतर लिखना सभी लोग। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है, इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से दिया जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। ठीक है, देखो मैं एक और अंतर बताता हूं। देखो ये जो आपका गैलोनिक सेल होता है, इसका इस तरह से होता है। दो इसमें डब्बे होते हैं, आप बना देना फिगर के साथ में। और इसके बीच में एक होता है लवण सेतु। ऐसे देखो, इसके बीच में ऐसे एक लवण सेतु होता है। ठीक है, और इसमें एक में डाला जाता है एनोड का छड़, दूसरा डाला जाता है कैथोड का छड़। इसमें अलग अलग दो डब्बे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लवण सेतु होता है, दो डब्बे अलग अलग होते हैं। दो अर्ध सेल, इसको कहा जाता है अर्ध सेल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अर्ध सेल। क्या कहा जाता है? अर्ध सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध सेल कहा जाता है। अर्ध सेल कहा जाता है। जबकि इसमें जो होता है, इसमें जो होता है, इसमें एक ही डब्बे में दोनों होते हैं। एक ही डिक्को में एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। इस तरह से कंडीशन होता है। इस बात को भी याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। एक चीज और अंतर होता है इसमें, गैलोनिक सेल स्वतः होता है जबकि अस्वतः होता है। ठीक है, ये अंतर हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन खाली जगह है, ये आपको करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। ये केवल HW के लिए है, होमवर्क के लिए है, सम वाइफ के लिए नहीं। HW मतलब होमवर्क के लिए ये प्रश्न है। करके आना है सभी को, ऐसा बात नहीं कि नहीं करना है। क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देना है। कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। और देखो कितना चीजें सीख ले। अंतर के सभी प्रश्न आज हमने फिजिकल केमिस्ट्री वाले अंतर को कर लिया। और इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का टकराएगा। अरे यार और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना। ये भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इसमें एनोड कैथोड भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किसमें किधर होता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है यार आपके, यहाँ पे बन सकता है एनोड ऋणात्मक कैथोड ऋणात्मक से बन सकता है, यहां से बन सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो पॉइंट पॉइंट से बन सकते हैं ना। छोटे क्वेश्चन तो 10 तैयार हो गए होंगे आपके, बड़े क्वेश्चन तो 1-2 तैयार हुए हैं। तो मजा आ जाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है यहाँ से, या मतलब परिभाषा पूछ सकता है। इस तरह से आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएंगी इस क्लास से। तो आपको डेली यह क्लास लेना है। और जो बच्चे अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन से मेहनत कराया जा रहा है। एक बार विश्वास करके जुड़कर देखना, सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। आप शिखर 2.0 बैच में जुड़िए और अपनी तैयारी चैप्टर 1 से शुरुआत कीजिए। लेट कर रहे हैं तो सिलेबस आगे बढ़ रहा है, फिर आप क्या ही मतलब निकलेगा, है ना। तो फिर बैकलॉग फिर से मिल जाएगा आपको, फिर क्या मतलब बताओ। पढ़ना ही तो लेट क्यों करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।